हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ का जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है। उस त्रिकोणमिति चैप्टर में कुछ आपका फार्मूला है, उस फार्मूला को कैसे सिद्ध किया जाता है आप सब थंबनेल पर देख चुके होंगे। तो चलिए उस आपको फार्मूला को सिद्ध करने के लिए मैं आपको सिद्ध करना सिखाऊंगा। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट से वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और उस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए सिंपली आपको क्या होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं, यह क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं, नाम इसका डाल देते हैं। जैसे ऊपर वाला का हम क्या करते हैं, ए देते हैं, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो अब चलिए, अगर हम यहाँ से आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय का जो आपका फॉर्मूला होता है वहां से उसका आप कॉन्सेप्ट बताइए, तो आप यहाँ पर बताइएगा कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब चलिए, अब हम इसी अगर हम समकोण त्रिभुज अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, तो आप यहाँ पर बताइए कि जो आपका यह आपका कर्ण देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका हाइपोटेनियस यहाँ पर ए और सी, यह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा एच। अच्छा, अगर इस एंगल से अगर मतलब अगर आप सी एंगल से अगर यहाँ पर ताकिएगा तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ई एंगल से यहाँ पर नीचे ताकिए तो नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से ताकिए तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा जी, बेस हो जाएगा। क्या होगा, बेस हो जाएगा। अब चलिए, अगर यह क्या है, आपका मेन फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, मेन फॉर्मूला होगा। इसी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूलों को सिद्ध करके दिखाई देंगे। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो हाइपोटेनियस यहाँ पर है, अगर हमको हाइपोटेनियस को 1 बनाना है, क्या करना है, हमको हाइपोटेनियस को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस में यहाँ पर सारे से सारे के क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये सारे क्या करेंगे, टर्म में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर से सभी सभी टर्म में भाग देने पर, टर्म में भाग देने पर तो चलिए हम भाग देते हैं। तो आप भाग दीजिएगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का बटा हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या किए हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर से सभी टर्म में भाग दे दिए हैं। अब चलिए, जब आप यहाँ पर भाग दिए हैं तो यह क्या होगा, 1 हो जाएगा, कट कर क्या होगा, 1 हो जाएगा बराबर। अब चलिए यहाँ से देखिए, p बाई एच क्या है, p बाई एच का स्क्वायर, p बाई एच का स्क्वायर है, प्लस में b बाई एच का स्क्वायर है, b बाई एच का स्क्वायर है। अब चलिए, अब आप यहाँ बताइए, अगर आप एंगल फॉर्मूला से अगर फॉर्म होंगे तो अगर साइन फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, साइन का अगर रेशियो फॉर्मूला पूछा जाए कि साइन ए का बताइए तो क्या होगा, साइन का p बाई एच हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोस ए का पूछा जाए तो क्या होगा जी, b बाई एच होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे tan का पूछा जाए कि tan का बताइए, tan का, तो p बाई क्या होगा, b हो जाएगा, b होगा कि नहीं होगा। अब चलिए, अगर इसका हम अपोजिट कर देते हैं तो मान मेरा निकल जाएगा यहाँ से, साइन का कोसिक हो जाएगा, कोसिक ए बराबर क्या होगा जी, एच बाई पी हो जाएगा। और यहाँ से सेक का निकाल दीजिए तो सेक ए बराबर क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा। और यहाँ से कॉट का निकालिए, कॉट ए बराबर तो बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के माध्यम से सिंपली को क्या करना है, इस पर बैठा देना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो बैठाइएगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा बराबर p बाई एच का जगह पर क्या है जी, साइन है, साइन
स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी बाई एच है, क्या है बी बाई एच, तो बी बाई एच किसका मान है कोस का है, किसका है जी कोस का, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको अगर सजा कर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, क्या होगा जी 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। आप इस एक जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी जो आपका यहाँ पर ग्रीक शब्द है कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, थीटा ए बी कुछ भी रख सकते हैं, NETC आप ग्रीक शब्द कुछ भी रख सकते हैं। अब चलिए अगर हम इसी फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ पर कुछ अगर यहाँ पर इसी फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूला निकालने का प्रयास करें तो आप यहाँ पर देखिए अगर हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे सिर्फ किसका साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए क्या है प्लस में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चलिए अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कोस स्क्वायर ए का मान बताइए तो आप क्या करिएगा कि इस साइन को इस साइड पलट दीजिए, क्या कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या होगा जी यहाँ से ए हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी फॉर्मूला से और भी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर है तो सिर्फ अगर साइन का निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर को रूट में बदल दीजिए, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से अगर कोस का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा रूट में चेंज कर दीजिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 4 गो फॉर्मूला हो गया, देखा जाए तो 5 गो का फॉर्मूला हो गया। 5 फॉर्मूला क्या है VBI फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या किए सिंपली आप पाइथागोरस का प्रमेय का अप्लाई किए हैं, इसी अप्लाई के थ्रू क्या किए डायरेक्ट फॉर्मूला को सिद्ध कर दिए हैं। त्रिकोणमिति आपका फॉर्मूला है, इसको आप क्या है सिद्ध कर दिए हैं। आप इसे झट से लिख दिए, फिर मिटाते हैं और भी फॉर्मूला को सिद्ध करना आप सिखाते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम क्या करते हैं मिटाते हैं और फॉर्मूला को हम निकालना सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर देखिए सिंपली हम यहाँ पर हाइपोटेनियस से क्या किए सम में भाग दिए हैं। अब आप हाइपोटेनियस से मत कीजिए, आप परपेंडिकुलर से या बेस से किसी एक को क्या कीजिए आप सारे टर्म में भाग दे दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं भाग देते हैं और देखते हैं कि कौन सी फॉर्मूला को सिद्ध हम कर पाते हैं। अब आप देख सकते आप ये क्या करते हैं सिंपली बैठा सकते हैं और बैठा कर सिद्ध कर सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं बैठाते हैं और बैठा कर देखते हैं कि कौन सी फॉर्मूला हमको क्या होती है निकल कर आती है। तो आप यहाँ पर देखिए जब हम हाइपोटेनियस से क्या किए सम में भाग दिए, अब हाइपोटेनियस से मत दीजिए, अब आप परपेंडिकुलर से दे दीजिए, किससे परपेंडिकुलर पी स्क्वायर से दीजिए, पी स्क्वायर से सारे टर्म में दे दीजिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बटा परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करेक्ट। अब चलिए अब सिंपली आप यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा जी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h बटा p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस में b बटा p का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा आपका। अब चलिए हम क्या करते हैं इस जो आपके यहाँ पर हाइपोटेनियस इसको है इसको हम डायरेक्ट इस साइड पर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं इस साइड पर देते हैं, या ऐसे समझ में नहीं आए तो आप देखिए सिंपली क्या कीजिए इस पर आप यहाँ पर फंक्शन का मान रख दीजिए, मतलब जो आपका यहाँ पर रेशियो फंक्शन है यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। चलिए हम सिंपली इसका मान रखते हैं, जैसे एच बाई पी यहाँ पर देखिए एच बाई पी कौशिक है, किसका है जी कौशिक ए, करेक्ट, इसका स्क्वायर है बराबर 1 है प्लस में और यहाँ पर b बाई पी है, b है तो b और p देख सकते हैं यहाँ पर कॉट का है, किसका है जी कॉट का, तो कॉट का स्क्वायर ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इससे क्या कीजिए सिंपली सजा दीजिए, या आप इसे क्या कीजिए आप इसे और भी चेंज करके फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं निकालते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होगा कोशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होगा,
क्या होगा जी 1 होगा। ये क्या होगा आसानी से क्या होगा फॉर्मूला आपका फाइंड हो गया। ये क्या होगा आपका ये फॉर्मूला होगा। अब इसी फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे अगर आप कोसेक स्क्वायर किसका जी कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर लिखिए ये आपका ऊपर ऑलरेडी निकला हुआ है। क्या जी ऊपर आपका निकला हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली कोस का मान निकाल देते हैं। किसका जी कोसेक ए का मान निकालते हैं। तो कोसेक ए का मान किस तरह निकलेगा ये जो आपका स्क्वायर है स्क्वायर को इस साइड पलट दीजिए तो आपका रूट में हो जाएगा। तो रूट में होगा तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा आसानी से। अब चलिए और फिर अब यहाँ से आप कोट का मान निकालिए। किसका जी कोट का मान निकाल दीजिए। तो कोट को निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर मान लिखिए कोट का। तो यहाँ पर 1 क्या है प्लस में तो इसको क्या कीजिए इस साइड पलट दीजिए तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ से कोट का मान निकालना चाहते हैं कोट स्क्वायर ए करना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ से बोलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा यहाँ से। अब चलिए अगर सिंपली आप यहाँ से सिंपली कोट का मान निकालना चाहते हैं तो रूट में चेंज कर दीजिए और यहाँ से क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। ये क्या होगा आसानी से आपका ये क्या होगा फॉर्मूला आपका फाइंड आउट हो गया यहाँ से। अब चलिए अगर हम इसको हम क्या करते हैं जैसे यहाँ पर हम नया हैं तो अगर हम इसको इस सेट करते हैं इसको इस सेट करेंगे तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहीं पर रहने दीजिए और इतना ही फॉर्मूला क्या कीजिए शॉर्ट डाउन मैंने लिख लीजिए। आप यहाँ से इसको लिखिए फिर मिटाते हैं एक और फॉर्मूला को हम चेंज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर से हम सारे में भाग दिए एच में भाग दिए हैं तो जैसे हाइपोटेनियस से भाग दिए हैं तो मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 आया है। तो उसी प्रकार से जब हम परपेंडिकुलर से भाग दिए हैं तो मेरा क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 आया है। उसी प्रकार से अगर हम जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर से मतलब बेस से अगर भाग देते हैं बेस स्क्वायर से यहाँ से चलिए बेस स्क्वायर से हम भाग देते हैं तो अब देखिए मेरा कौन सा फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं इसको हम क्लियर करते हैं और सारे टर्म में आप क्या कीजिए बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। किससे जी बी स्क्वायर से यहाँ से बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। चलिए बी स्क्वायर से भाग देते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या होगा जी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा एच बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p बटा b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस में 1 हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए जैसे इसमें सिंपली क्या कीजिए बैठा दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता सिंपली आप बैठा दीजिए उसके बाद आप चेंज कर दीजिए। चेंज करना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर क्या करते हैं आपको सिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए जैसे सिंपली आपको h बाई बी रखना है तो h बाई बी क्या है फंक्शन में आपको यहाँ पर देखिए h बाई बी सेक है आपका क्या है जी यहाँ का सेक है आपका। तो सेक ए मतलब सेक स्क्वायर ए होगा। क्या होगा सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ से देखिए p बटा बी है p बटा बी आप यहाँ पर tan का है किसका जी tan का है tan स्क्वायर ए होगा प्लस में 1 हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए अब सिंपली क्या कीजिए इसको यहाँ पर tan को इस साइड प्लॉट दीजिए। क्या कीजिए इस साइड ला दीजिए तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आ गया कि नहीं हो गया ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला से आप और सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर सेक स्क्वायर का निकाल चुके हैं तो आपको सिंपली सेक का निकालना आ गया होगा। तो क्या होगा रूट में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए कि tan स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए अगर आप tan का निकालना चाहते हैं किसका जी tan स्क्वायर ए का निकालना चाहते हैं किसका tan का तो इसको यहीं पर रख दीजिए और इस 1 को इस साइड ला दीजिए। तो क्या होगा इस साइड लाइएगा तो सेक स्क्वायर ए प्लस में मतलब माइनस में हो जाएगा किसमें जी माइनस में 1 हो जाएगा करेक्ट। अब सिंपली आप tan का निकालना चाहते हैं किसका tan ए का तो क्या होगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। क्या होगा जी सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए इस प्रकार से क्या होगा आपका ये फॉर्मूला हो गया। बेसिक फॉर्मूला है आसान फॉर्मूला है। सिंपली हम क्या किए पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई किए हैं
पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या किए, सारे के सारे फॉर्मूला को फाइंड आउट कर दिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूला को आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी आप एग्जाम में बैठे आपके आसानी से फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेप्ट में दिमाग में आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फॉर्मूला को कैसे हम सिद्ध करते हैं, कैसे हम इसे निकालते हैं, इसे पूरे के पूरे को तोड़ को कैसे इसे ब्रेक कर कैसे समझते हैं, आप सबों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और भी कंटेंट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।